जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी तमाम दोस्त। अब आप उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे जी। अल्लाह पाक तमाम दोस्तों पे अपना रहम करम फरमाए। मैं आज मौजूद हूँ जी, बहुत ही नामवर शख्सियत हमारे बहुत ही प्यारे भाई उस्ताद हबीब मुगल साहब ऑफ लाहौर, और इनसे आज हम मुलाकात करेंगे। आप दोस्तों के लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने की कोशिश करेंगे और बातों बातों में इंशाल्लाह ताला कबूतरबाजी की ऐसी टिप्स हासिल करने की कोशिश करेंगे जो कि बहुत ही कम आप दोस्तों को देखने सुनने में मिलती हैं। बातें तो बहुत ज़्यादा दोस्त अब आप आजकल कबूतरबाजी के मुस्लिक चलती आ रही हैं और बहुत कुछ जो है आजकल नेट के ऊपर भी पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसी ऐसी मालूमात जो हैं जो कि अभी कबूतरबाजी में हमें नहीं देखने सुनने में आ रही। तो प्रैक्टिकली लाइफ में ज़्यादा इस चीज़ को प्रॉफिट किया जाता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद हबीब मुगल साहब, उनसे मुलाकात करते हैं और मुलाकात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। उस्ताद मोहतरम कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र शाह साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद मोहतरम आज हम आपके पास हाजिर हुए हैं कबूतरबाजी से मुंसलिक चंद एक खसूसी सवालात लेकर, और ये ऐसे सवालात हैं जो कि आजकल कबूतरबाजी में बहुत ही नए कमर्स को जो है देखने सुनने में मिल रहे हैं। एक तो अभी भाई हम सबसे पहले कबूतरबाजी की बात करेंगे कि कबूतरबाजी में एक लफ्ज़ ब्रीड है, वो ब्रीड आखिर है क्या? क्योंकि हमारे पास भी कबूतर मौजूद हैं, हम भी पेयरिंग करते हैं, लेकिन हमारे कबूतरों को ब्रीड का नाम नहीं दिया जाता। वो कबूतरों को नाम ब्रीड का दिया जाता है जो कि आज से 25-30 साल पहले मौजूद थे या जिन घरों से चलते आ रहे हैं उनको ही ब्रीड का नाम दिया जाता है। आखिर ब्रीड लफ्ज़ और ब्रीड का असल मायने क्या है वो आप हमें बताएं। जी शाह साहब, ब्रीड का जो असल मायने है, आपने भी बात की कि जो ओल्ड कबूतर हैं या फिर जो पहले लोगों के पास कबूतर थे, जी हाँ, तो वो उनको ब्रीड माना जाता है। हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं, वो पाकिस्तान में किसी ब्रीड को ब्रीड ही नहीं मानते। ठीक है। ठीक है, आप तो कह रहे हैं कि वो ओल्ड को मानते हैं, लेकिन वो दोस्त जो हैं वो किसी ब्रीड को ब्रीड नहीं मानते। तो यार ये कंट्रोवर्शियल है। मैं मतलब मेरी कोशिश होती है कि इन बातों से बचा जाए। तो असल में ब्रीड जो है ना शाह जी, मेरी नज़र में, आप साइंटिफिकली भी पढ़ लीजिएगा, मेरी नज़र में जो ब्रीड का डेफिनेशन है वो ये है कि परिंदों का एक ऐसा ग्रुप जिनके फीचर्स, जिनका कलर एक जैसा हो। और उसकी आगे मज़ीद थोड़ी सी मैं डेफिनेशन कर देता हूँ। वो ये है कि आगे अपने बच्चों को भी अपने फीचर्स ट्रांसफ़र करें। ठीक है। अपने ही कलर के बच्चे निकालें, ठीक है, उनकी उनकी जो उनके बाकी जो फीचर्स हैं, आँखें जो हैं, उनकी नोक जो है, पलकें जो हैं, वो अपना कलर चेंज ना करें। तो इस चीज़ को ब्रीड कहते हैं। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो इस वक्त कसूर, सियालकोट और लाहौर में स्पेशली जो ब्रीड्स चल रही हैं, मैं इस चीज़ पे मतलब आपको एक वेकअप बताना चाहूँगा पॉइंट, कि आप ये देखें कि 150 साल तकरीबन जी जी हो चुका है जब से ये कमगर कबूतरों की तारीख चली। जी जी कमो पेश मेरा ख्याल है कोई 100 साल के करीब या 60-70 साल के करीब टैडियों का भी हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये देखें कि जुल्करनैन भाई आज 2022 में जो आपको ओल्ड उस्ताद ने बताया था कि कमगर इस तरह का होता है, जी हाँ, वो आज भी उस तरह का ही है, उस तरह के ही मौजूद ठीक है। है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप समझदारी से आप उसकी पेयरिंग करते हैं जब, जी हाँ, तो वो बच्चे भी अपने तरह की निकालता अपनी है, तरह ही लेके जाएगा। बिल्कुल ठीक ठीक है। है। फिर टैडी जो हैं, जी हाँ, टैडी जो पहले दिन से चले थे, जी उसकी आंखों के कलर में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता आता है। है। ओल्ड उस्ताद ये कहते थे कि जो पहले टैडी थे उनमें गुलाबी ज़रात थे, ठीक है। पिंक ज़रात थे, ठीक है। इस तरह बिल्कुल सफ़ेद आंखें नहीं थी, ठीक है। जो कि अब हो गई हैं। अब जो है आप ये देखें 19-20 के फर्क से वही टैडी हैं, बिल्कुल वही है। ठीक है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ है कि लोगों ने इनको अपने मुताबिक डालने की कोशिश की है। जी जी किसी ने मतलब आप ये देखें कि लाहौर में जो कॉम्पैक्ट साइज चलता है, जी जी
लाहौरियों ने वो उस साइज को मेंटेन कर लिया है। ठीक है। वो जो उड़े हुए परिंदे अपने ब्रीड्स में शामिल करते गए आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि उनके फीचर्स ही एक तरह के हो गए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उनका कद एक तरह का हो गया, उनके पर ठीक एक है, तरह एक तरह के हो गए। ठीक है। अब आप थोड़ा सा आगे चले जाते हैं पिंडी में। जी हाँ। पिंडी में ये जो हमारे लाहौर वाले कबूतर हैं ये कामयाब नहीं है। ठीक है। पिंडी में थोड़ा सा वेटर कबूतर होना चाहिए, जी। दुम थोड़ी उसकी बड़ी हो। जी। फिर आप जेलम में चले जाएं। जेलम में और स्ट्रक्चर का कबूतर चाहिए आपको। जी जी। ठीक है। इधर आप फैसलाबाद में चले जाएं। फैसलाबाद में और स्ट्रक्चर का कबूतर चाहिए, बिल्कुल वहाँ ठीक। पे और कबूतर कामयाब है। बिल्कुल ठीक। इस तरह पाकिस्तान में, ये तो अकेले में पाकिस्तान की बात कर रहा हैं। बिल्कुल ठीक है। हूँ। अकेले पाकिस्तान में ही आप ये देखें कि हर इलाके के लिहाज से हर इलाके की कबूतरबाजी और कबूतर भी अलग अलग। कबूतर भी अलग अलग हैं। मैं बल्कि मैंने एक इस पे वीडियो दी थी, इसी पे मैंने कहा जब आप अपने इलाके के चैंपियन छत पर जाते हैं ना, जी हाँ। तो वहाँ पर जाके ये नोट किया करें कि ये मेरे इलाके के चैंपियन छत है, इसके कबूतर बहुत अच्छे उड़े हैं। जी जी। तो इनका पर किस तरह का है, हम्म। इनकी दुम कितनी है, इनका वेट कैसा है जी हाँ। कबूतरों का। हम्म। ठीक है। और यहाँ पर ज्यादा क्रॉस कौन सा कामयाब है हमारे इलाके। बिल्कुल ठीक है। अगर आप उसको कॉपी करेंगे आपके कबूतर भी अच्छे हो जाएंगे। अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल कोई ठीक शक है। नहीं इसमें। बहरहाल बात चल रही थी हमारी ब्रीड से। हम्म। तो आप ये देखें कि अगर 150 साल पुराने कबूतर जो हैं हम्म। जुरे लगा लें, कमगर लगा लें, इमामदीन लगा लें, हम्म। उन्होंने अपना कलर नहीं शाह साहब छोड़ा। बिल्कुल ठीक है। अपने कलर पे वो मतलब उसी कलर के बच्चे निकालते हैं। जी जी। आंखें भी उसी कलर की हैं, पर भी वैसे ही है। जी। तो ये एक खास फीचर्स के साथ खास कबूतर हैं, इनको हम डेफिनेटली ब्रीड कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। यहाँ पर मैं पहले भी एक दो दफा हवाला दिया है उस्ताद गुलाम हुसैन ठीक है। ट्रंकों वाले, लाहौर ठीक के है, बड़े ट्रंकों अच्छे वाले। उस्ताद हैं माशाल्लाह। अल्लाह ठीक ताला है। उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। आमीन जी। बड़े सीनियर उस्ताद हैं। उन्होंने ठीक है। शाह साहब यहाँ पे उनके जरदखे कबूतरों ने बड़ा नाम निकाला। माशाल्लाह। एक वक्त में उन्होंने बड़ा नाम निकाला। अब उनके शागिर्द हैं इमरान बकर मंडी वाले, जी। हमारे भाई हैं जी। माशाल्लाह, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। बहुत चैंपियन गेम करते हैं, हम्म। बड़ी अच्छी। अच्छा, इनके कबूतर मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ, हम्म। जरदखे कबूतर जो हैं। ठीक है। तो वो जरदखे कबूतर जो हैं मैं देख रहा था कामोकी में उनके एक शागिर्द के पास। हम्म। उन कबूतरों में से सफेद आंख के कबूतर निकले हुए हैं, जरदखों में से। जरदखों में क्या से। बात है। उन कबूतरों में से बांके कबूतर निकले हुए हैं। निकले हुए हैं। उन ठीक कबूतरों है। में से पिंक आंख के कबूतर निकले हुए हैं। बड़ी बात है जी। मैंने उस्ताद जी से सवाल किया, मैंने कहा उस्ताद जी ये क्या है। हम्म। उन्होंने कहा कि पुत्र मैं 40 साल पहले एक कबूतर ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਏ ਸੀ। हम्म। ठीक है, ਉਹ ਹੁਣ दोबारा निकलने शुरू हो गए ने। ठीक अच्छा है। जुल्करनैन भाई, अगर ये मैंने आजमा के देखा, आप कोई पर अपने कबूतरों में चला लें वो जी, जी। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। कहीं किसी ना ने कहीं ना निकाल कहीं देंगे। वो निकलते ही रहते। निकलते रहेंगे। आप ये देखें, मैं इतना हैरान हूँ इस चीज पे जी जी। कि जो ओल्ड ब्रीड्स हमारे पास आई हैं, बिल्कुल। जो पाकिस्तानी में बात कर रहा हूँ, हम्म। उनमें से कोई दूसरा पर निकलता ही नहीं। ठीक है। आप जुरों को ही ले लें, जुरों के बारे में खुद बनाने वाले जो हैं वो कहते हैं कि हमने फिरोजपुरी और कमगर क्रॉस की है, ठीक है। और उस वक्त क्रॉस किया जब कमगर घरों में नहीं बैठते थे। हमने इनकी परवाज को कंट्रोल करने के लिए इसमें फिरोजपुरी पार डाला। फिरोजपुरी पार डाला। ठीक अब है। आप ये देखें, जुरे कबूतर फिरोजपुरी नहीं निकालते, ठीक है। वो नहीं निकालते। नहीं निकालेंगे। यानी कि इतनी कामयाबी से इनको पलटा के वापस पलटा के एक ब्लड भी ले लिया फिरोजपुरी, उनकी क्वालिटीज भी ले ली, लेकिन अब वो उस तरह के बच्चे निकालते ही नहीं। निकालते नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इतने साल होने के बावजूद बिल्कुल ठीक है। मेरी नज़र में ये ब्रीड की यही डेफिनेशन है। और आप अगर इसको साइंटिफिकली पढ़ना भी चाहें पढ़ लें कि एक खास रंग, खास फीचर्स के जो परिंदों का एक ग्रुप है, जी। उसको ब्रीड कह सकते हैं।
कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छी डेफिनेशन के साथ आपने एक हमें सवाल का जवाब समझाया। और आजकल देखा जाए भी भाई नस्लों के पीछे जो न्यू कमर्स हैं वो भी भाग रहे हैं, पुराने बंदे भी भाग रहे हैं, बड़ी ही लंबी चौड़ी दास्तान निकल जाती है इसके ऊपर। तो आजकल जो सुनने में आ रहा है, पिपला में कबूतर बहुत अच्छे उड़े, उनके देसी कबूतरों को देख के टिपलेट्स कबूतर का जिक्र जो है फिर आ जाता है कि यार इनमें कोई टिपलेट्स का किरदार मौजूद है, या इस तरह का किरदार आगे सुनने में देखने को चले आता है। तो आजकल जो सुनने में आ रहा है, इराकी और ईरानी कबूतर जो काफ़ी तादाद में पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहे हैं, उनका क्या किरदार है? ये जो आजकल की कबूतरबाजी इतनी फास्ट आ गई है कि भाई तकरीबन 12 से 14 घंटे आम परवास देखने को मिलती है, एक छत पे नहीं काफ़ी छतों पे लगातार। तो ये क्या इनमें कोई किरदार इन कबूतरों का मौजूद है, टिपलेट्स कबूतरों को जो वहाँ पे इतनी ज़्यादा लंबी परवास के मालिक हैं? तो बिल्कुल अलग चीज़ है, अलग चीज़ है, ठीक है। टिपलेट्स वो जो आप जिक्र कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। हम्म, ये जो ईरानी और इराकी कबूतर हैं, ये हमारी जो सरजमीन पे कबूतर हैं, इनमें से बहुत सारे कबूतरों का जो नेटिव है, नेटिव है, आबाओ अजदाद है, वो अच्छा। ईरानी था। ईरानी था, ठीक है, ठीक है। उनमें ईरान से ही मुगल बादशाह लेके आए थे, लेकिन जुल्करनैन भाई वो 1500 समथिंग में आए थे। वाह, मतलब आज से तकरीबन 700-800 साल 750 साल पहले। अच्छा, अब हुआ क्या भला हम्म, कि जितनी देर वो उनकी नस्लों के पास रहे, फिर वो महाराजा राजों के पास रहे, जी, ठीक है जी, उन्होंने उनको वैसे ही रखा। वैसे ही फिर जब वो थोड़े आम होने शुरू हुए, हम्म, ठीक है, नवाबों से उन्होंने किसी को तोहफा दिया, वो आगे निकलते निकलते अब हम तक पहुंचे हैं अगर। जी जी, तो हुआ पता कि ये कस्टमाइज हो चुके हैं कस्टमाइज हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक है, हमारे इलाके के मुताबिक। बिल्कुल ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं कि दोबारा देखिए, कस्टमाइज मैंने पहले जिक्र किया था कि लाहौर में वो कबूतर कामयाब है जो कि मतलब कांस्टेंट एक वेदर में उड़ता है, उड़ता है। ठीक है। सुबह 10-11 बजे के बाद जो वेदर होता है वो 3-4 बजे 5 बजे तक भी वही वेदर रहता है, वही down वेदर नहीं रहता है, होता। डाउन नहीं होता, ठीक है। फिर अगर आप गुजरांवाला में थोड़ा सा हट के चले जाते हैं, उसमें और है वेदर, पिंडी में और है, वहाँ पे जो उन्होंने कबूतर, अब पिपला में जो है, पिपला के कबूतर आप लाहौर के कबूतरों से मुआवजा करके देखें, ठीक है, बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, कोई ठीक है। शक नहीं है। वो कामयाब क्यों है इतने कबूतर वहाँ पे? उन्होंने कस्टमाइज अपने इलाके के हिसाब से कर लिए, कर ली है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। हमारे जो जुल्करनैन भाई, हमारे जो कबूतर हैं जो पाकिस्तान में जी कबूतर हाँ, हैं, ये इलाके के मुताबिक कस्टमाइज हो चुके हैं। ठीक है। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था नेशनल जियोग्राफिक पे, ठीक है, उस पे उन्होंने बताया कि ये एक सांप है और मतलब कुछ 100 साल पहले हाँ हाँ, इसकी टांगे थी, टांगे थी, ठीक है। ठीक है। इसने यूज करनी छोड़ी तो आगे वो करते करते आगे उसकी ब्रीड जो हुई कुछ 100 साल पहले, जो उसकी ब्रीड हुई उसकी टांगे ही गायब हो गई, टांगे गायब हो गई, ठीक है। ठीक है। ये एक एवोल्यूशन प्रोसेस है, ठीक है। इर्तिका का ये एक मतलब प्रोसीजर है, मुकम्मल जो चलता है। प्रोसीजर है ये। आप ये देखें जुल्करनैन भाई के 750 साल हो गए हैं वो वहां से कबूतर मुगल लेके आए थे, जी जी, तो इन कबूतरों में कोई बदलाव नहीं आया होगा? बहुत ज्यादा आएगा, हमारी सोच भी नहीं पहुंचती होगी वहां जाकर हाँ आया जी। होगा। अच्छा, वो जो है वो कबूतर जो हैं अब 750 साल में वो चेंज होते 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 अब हमारे तक पहुंचे हैं, जी जी, हमारे तक पहुंचे। आप ये चाह रहे हैं कि फिर आप जीरो से काम स्टार्ट करें? बिल्कुल ठीक, अगर ईरानी और इराकी कबूतर लेके आने हैं, आप क्या चाह रहे हैं? आप जीरो से काम स्टार्ट जीरो से काम स्टार्ट। जिन असाजा ने देखा कि यार ये डूब के बहुत ज्यादा उड़ता है, उसने अपनी अकल लड़ाई, अच्छा यार मेरे इलाके में जो कबूतर डूब जाता है वो वापस ही नहीं आता, इसमें क्या डाला जाए, उसने उसके मुताबिक क्रॉस किया, उसको कामयाब कर लिया, कामयाब कर लिया उसको उस हिसाब से। अच्छा, maintain एक कर लिया। इलाके में उसने देखा कि मेरे इलाके में जो कबूतर नीचे रह जाता है उसका तो बेड़ा ही गर्क हो गया। बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है। उसने कहा इसमें क्या क्रॉस करना चाहिए कि ये बंद होके उड़ गए, उसने अपने हिसाब से उसको सेट कर लिया। सेट कर दिया, बिल्कुल ठीक। अब आप ईरान और इराक से कबूतर इंपोर्ट करके ला के आप चाह रहे हैं कि फिर से जीरो से काम स्टार्ट किया जाए। सही। एक चीज, दूसरी चीज कि ईरानी और इराकी कबूतर
इससे जिसका रिज़्क वाबस्ता है अल्लाह ताला उसको और रिज़्क दे, हो सकते हैं। ठीक है। आमीन जी। वो उसी सूरत में यहाँ पे माने जा सकते हैं कि वो किसी छत पर थे और वो छत चैंपियन हो गई। क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। बहुत बड़ी बात। चलें इससे भी नीचे आ जाते हैं, ठीक है, इससे भी नीचे आ जाते हैं। चैंपियन ना हुई, वो सारे मुकाबले जीत गई, जो सारे 1-to-1 1-to-1 मुकाबले, मुकाबले उससे भी नीचे आ जाएं, ठीक है, उससे भी नीचे आ जाएं। ये कि किसी छत पर थे और उनका वही कबूतर जो है वो बहादुर कबूतर हो गया, वाह, इन कबूतरों से ज्यादा उड़ गया बिल्कुल ठीक, अकेला ही। अकेला ही। और जुल्करनैन भाई और एक दर्जा नीचे आ जाए, ये कि किसी जगह पे 30 बच्चे इसके छोड़े हैं, 30 उसके छोड़े हैं, इनके दौड़ गए हैं, इनके नहीं लगे, वो लग गए, वो लग गए हैं, वो इनसे ज्यादा उड़ना शुरू हो गए। बिल्कुल ठीक, भाई ना मुआवजना तो फिर इसी तरह किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है। मुख्तलिफ एस्पेक्ट में, मुख्तलिफ दर्जा हरारत में, जी जी, ठीक है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ वीडियो में कहें, इन कबूतरों ने तो अपना आप मनवा लिया, मनवा लिया। आप ये देखें, मतलब हैबर से कराची तक जो भी छतें उड़ी हैं, जी हाँ, और जो चैंपियन हुई हैं, जी हाँ, उठा के देख लें, मतलब कितने 15-20 होंगे बंदे चैंपियन, जी हाँ, 30 लगा लें, ठीक है, इलाकाई चैंपियन भी मिला लें, 100 लगा लें। 100 लगा लें। आप 100 बंदों में से किसी एक के पास इराकी ईरानी कबूतर भी खा दें जो उड़े हैं, जी जी, अभी तो अगर वो लेके आ रहे हैं, उनको अपना आप सेट करना पड़ेगा, अपना वो एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, बिल्कुल। बहुत लंबा प्रोसीजर उनको करना बहुत पड़ेगा, लंबा जो कि प्रोसेस 750 साल पहले की नस्लें हमारे अब तक हमारे पास चली आ रही हैं, हाँ जो मुगल दौर की अभी तक किसी के पास कबूतर अभी तक मुकम्मल हालत में मौजूद हैं, किसी ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया या आगे मौसम के वाले से बना लिया हुआ है, सिंपल बड़ा लंबा उसको अरसा लग जाएगा। बहुत लंबा। शाह साहब सिंपल एक बात है जी, वो ये है कि 150 साल पहले की बात है या 100 साल पहले जी, जी। नहीं, 100 से भी कम लगा लें। ठीक है, चौधरी सही मोहम्मद भट्टी साहब माशाल्लाह जीते जागते हैं, जी जी, और मेरा ख्याल है कि 60-70 साल पुरानी बात लगा लें। जी जी, वो कहते हैं मैंने खुद देखा है कि कमगर कबूतर जो शुरू में थे उनके पर इतने बड़े थे, दुम से, क्या बात, दुम से बड़े थे, दुम से बड़े पर थे। तो अब आप देखें कमगर ऐसी सिमेट्री सेट की है ना, सेट किए हैं, बिल्कुल सही। उनको कस्टमाइज कर ली। Customize सिंपल यार, आप एक मोबाइल लेते हैं, जी जी, मोबाइल लेके आपको जो ट्यून नहीं पसंद आप वो चेंज कर देते हैं, कर देते जो हैं, वॉलपेपर नहीं पसंद वो चेंज कर लेते कर देते हैं, हैं, जो मैसेज टून नहीं पसंद वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर आप उस पे एक अलार्म लगाते हैं 8 बजे का कि आप उस सुबह 8 बजे जगा दें। जी आप उस पे अपनी बर्थडे, दोस्तों की बर्थडे का वो जी, सब reminder सिस्टम हम डाल कर देते लेते हैं, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, ये हो गया आपका कस्टमाइज, जो एप्स आपको चाहिए आपने जी कर जी, ली। जी जी, ये आपका मोबाइल कस्टमाइज हो गया। Customize मोबाइल हो आपका अल्लाह ना करे कोई छीन के ले जाएगा, जी, जब आप नया लेंगे आपको बड़ी तकलीफ होगी, बिल्कुल ठीक। यार वो तो मेरा पूरा पार्टनर था, उस पर हर चीज सेट की हुई थी, हाँ। उसके ऊपर बड़ा टाइम स्पेंड करके उसके साथ हर तरह के मामले, तो उसको पता था कि ये काम होने। भाईजान ये इसी चीज को, यही चीज है कि अभी वो जो अगर हम वहां से लेके आते हैं, ये तो हमारे चंद इलाकों का फर्क पड़ जाए तो कबूतर चेंज होते जाते चेंज हैं, होते जाते हैं। कहाँ ईरान इराक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। क्या बात है, तो मेरी नजर में वो मतलब ये एक ला हासिल सी बहस है। जी जी, बिल्कुल कोई शक नहीं। तो अभी भाई एक और चीज़ सुनने देखने में हमेशा हम इस चीज़ पे जिक्र करते रहें कि कबूतरों को हमेशा हम देखते हैं कि आजकल के मौसम के टेम्परेचर के हवाले से हमने बहुत रिसर्च भी की इसके ऊपर, बड़े दोस्तों से हमारी बहस मुबासा भी चलता रहता है अक्सर, क्योंकि सेल परचेज के काम में हमें कई सुननी पड़ती हैं, कई जगह पे बताना पड़ता है। तो अभी भाई जो कबूतरों की आजकल जो परफॉर्मेंस है हमने देखी है कि भाई या टेडी, सियालकोटी और गोल्डन कबूतर ज़्यादा आगे हैं, दूसरे कबूतरों का इतना अहम किरदार नज़र नहीं आया। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि इन कबूतरों में क्या ऐसी खासियत जो कि नए शौकीन हज़रात इसको पिक कर सकें, इसमें कोई टिप वगैरह कि ये 3-4 नस्लों के कबूतर ही क्यों सबसे आगे आ रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं हर जगह पे? नहीं भाईजान, ये चीज़ जो है ना शाह साहब, आप इस चीज़ को देखेंगे कि जब तादाद में ज़्यादा जो कबूतर छोड़े जाएंगे, नाम तो उन्हीं का आना, नाम उन्हीं का आएगा, ठीक है,
तादाद में जो ज़्यादा छोड़े जाएंगे। एक वक्त था हर तरफ लाखे लाखे हुई पड़ी, जी जी, हर तरफ लाखे लाखे हो गए थे, किसी ना किसी हर छत पे दो या तीन उड़ ही रहे थे। उड़ ही रहे थे। ठीक है, फिर लोगों ने वो भी निकाल दिए। जी जी, लोगों ने वो भी निकाल दिए। दिए। अब ये है कि जुल्करनैन भाई जो तादाद में आप कबूतर छोड़ेंगे नाम उसी का ही आएगा, उसी का ही आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक, बड़ी ठीक। तो ऐसे ही देखा जाए टैडी कबूतर बहुत ज़्यादा लोग खरीदार उनके होते हैं, ख्वाहिश रखते हैं टैडी कबूतर खरीदने की। फिर गोल्डन कमगर वगैरह, इन हर ब्रीड पे कबूतरों को हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा परचेजिंग का मामला चलता है। अभी भाई आपकी एक ब्रीड के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी ब्रीड ने पाकिस्तान लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे भी बड़ा नाम अपना सारे फ्रिज पे रखा हुआ है। नीले कमगर कबूतर आपके पास बहुत ही अच्छी हालत में पुराने दौर के मौजूद हैं, तो भी भाई उनकी क्या ऐसी खासियत जो कि आज तक आपके दिल को लगे रहे और आपने उसको इतना टाइम भी दिया, उनको इतने अच्छे से मेंटेनेंस भी उनको करते रहे, उनमें कोई तब्दीलियाँ लाए आप उन कबूतरों में या अभी भी उसी हालत में रखे हुए हैं आप? नहीं भाईजान, जब तब्दीली लेके आएंगे उनका रंग बदल जाएगा, उनकी आँख बदल जाएगी, नोक बदल जाएगी। ठीक है। असल में शाह साहब ये 3 कबूतरों से चले थे, मैंने आपको पहले भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इनको मैं जो देखता हूँ, मैं जो फील करता हूँ, अभी तक इनको बाहर के पर की जरूरत नहीं है। क्या बात है, क्या बात। एक चीज, दूसरी चीज ये कि आपने कहा कि इनमें आपने क्या देखा कि आपने इतना जिंदगी का इनको टाइम दिया, इतना इनको केयर करके। जी जी, पता क्या, आप ये देखें कि हर बंदे की कोई एक खास पहचान होती है, ठीक है। जी जी, चौधरी साहब की पहचान टैडी कबूतर हैं, और मियां नज़ीर साहब की पहचान जो हालांकि अब सलारे भी हैं, डब वाले भी हैं, लेकिन उनकी पहचान गोल्डन कबूतर है। ठीक है, तो ये जो कबूतर हैं इनसे एक मुझे प्यार तो है ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये लगता है कि लोग अब ये जानना शुरू हो गए हैं कि हबीब मुगल के पास जो हैं वो नीले हैं। ठीक है, और वो नीले कौन से ऐसे हैं कि जो दूसरों से मुख्तलिफ हैं? हाँ जी, ये जानने की बड़ी कोशिश करते हैं। जी जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट भी दे रहे हैं। जी जी, रिजल्ट भी दे रहे हैं। ये जो दोस्त लेके गए हैं उनकी छतों पे रिजल्ट भी दे रहे हैं। जी जी, माशाल्लाह। तो अभी भाई आपके पास जो नीले कबूतरों में अब हम देखते हैं कि भाई खालिस हालत में मौजूद हैं, इसी तरह लाखे कबूतरों के बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे कि यानी कि जिस तरह हमारे इलाके में इस दफ़ा के जो चैम्पियन कबूतरों में वह लाखे हुए हैं। ननकाना के बहुत अच्छे काबिल उस्ताद थे, मेरी बड़ी अच्छी सलामदा भी रही उनके साथ, उनके बेटों के भी साथ रही, उस्ताद रहे शौकत मरहूम साहब। उनके कबूतरों का जो आज भी रिज़ल्ट है वो बड़ा अच्छा है उनके पास। अक्सर दूसरे दोस्त अब आपके पास वो कबूतर वगैरह गए हैं, लेकिन वहाँ पे चंद एक टूर्नामेंट्स में कामयाब रहे हैं, ज़्यादा टूर्नामेंट्स में वो नहीं खेल चुके। तो ये चीज़ मैं देखने में सुनने में काफ़ी ज़्यादा हमें मिलती है कि भाई एक अरसा आता है कुछ कबूतरों को, फिर वो डाउन चले जाते हैं, फिर दूसरे कबूतर आगे आ जाते हैं, वक्तन फवक्तन कबूतर अप डाउन होते रहते हैं। ये एक रूटीन का मामला है या रूटीन से हट के देखा जाता है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसमें 2 चीज़ें। एक चीज़ तो आगे के वेदर जो है हर साल एक जैसा नहीं रहता। अब ये देख लें, इस साल जो है वेदर ने पहली 1-2 फड़कों में परवाजों में ही ऐसी मार मारी कि लाहौर दिफाई चैंपियन मेरे भाई मियां अहमद साहब, जी जी, उनके कबूतर जाया हुए। ठीक है, वो वहाँ पे हालांकि बड़ी अच्छी तैयारी से थे, बिल्कुल ऐसा बड़ी अच्छी और बड़े पुरुमीद थे, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से है, बिल्कुल, जिसपे आपका कोई इख्तियार नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एक तो ये चीज है, वेदर हर साल एक जैसा नहीं रहता। कभी किसी ब्रीड को सपोर्ट करता है और कभी किसी को नहीं करता और कभी किसी भी को नहीं करता। ये जो इस साल पहली 3 प्रवासों में जिस तरह का मौसम रहा है, आंधियां तूफान और इस तरह से, और उससे पहले जो बैसाख में मौसम रहा है, जी जी, जला देने वाला, जी जी, बिल्कुल ऐसा, वो किसी भी ब्रीड को सपोर्ट नहीं कर रहा था। बहुत बड़े कबूतर जाया हो गए, लोगों के खुदे जाया हो गए। तो बीबी इसमें ये भी एक पंजाबी, मैं आपकी बात काटना चाहूँ, वो भूल जाएगी फिर ये बात। जब पंजाबी में कहावत बड़ी मशहूर है कि कबूतरों की वंड निकल गई है गर्मी के विच। हाँ जी, कौन से कबूतर आगे वाले हैं, कौन से रखने वाले हैं, कौन से निकालने वाले हैं, ये कोई वंड निकली है इसमें? नहीं, कोई नहीं, मैं नहीं ये मानता। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि हर चीज की एक इंतहा है, ठीक है, और वो जो इंतहा है उसकी बर्दाश्त की इंतहा जो है
ठीक जी, है, जी। कितना वो टॉलरेंस उसके अंदर मौजूद है। जी जी। तो अगर उसकी टॉलरेंस से ऊपर काम हो जाएगा हम्म। तो डेफिनेटली वो चीज़ तबाह बर्बाद तबाह होगी। बर्बाद हो जाएगी। आप देखें, आप एक स्केल खरीदते हैं, जी, वजन जी। करने वाला पैमाना खरीदते जी, हैं, जी। उसके ऊपर लिखा होता है यार ये 35 किलो से ऊपर ना इस पे वजन डाले, आप डालेंगे, ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक आजकल आ रहे हैं मशीन होगी वो खराब हो वो जाएगी। खराब हो खराब हो जाएगी। जाएगी। इस तरह हर चीज की एक, मैं कहता हूँ कुदरत ने भी ये जी टॉलरेंस रखा है। आपका टॉलरेंस शाह साहब ये है कि आप एक खास हद तक सर्दी बर्दाश्त कर सकते जी हैं, जी। खास हद तक आप गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, खास हद तक आप भूख बर्दाश्त जी, जी, कर सकते हैं। ये आपका टॉलरेंस। टॉलरेंस। इससे वो जो आपका लेवल है ना, टॉलरेंस लेवल, उससे जब आप ऊपर या नीचे जाएंगे ना तो आपका जिस्म जो है टूटना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो तबाह जाएगा। होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। वंड वुंड कोई नहीं निकली भाई। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं नहीं इस चीज को बिल्कुल मानता। ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं ये चीज जरूर कहूंगा सादा कराम से, ये मैं कहूंगा कि बराह करम इन दिनों को, इन वेदर को, इस वेदर को सामने रख के कुछ ऐसा काम करें कि इसको, ये जो बाजियों के जो डेज हैं, यहाँ तो ये आगे ले आए, यहाँ ये पीछे ले आए। पीछे ले जाए, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इकदाम होगा। 5-6 सालों से लगातार मैंने यही हो देखा रहा है, जेठ आते ही जो है ना, ये 15 जेठ की बात हो रही जी है, जी। मतलब मुकाबले शुरू होते जी हैं जी। तो आंधियां चलती हैं, तूफान आते हैं, जी, जी। ठीक है, और इस तरह से मतलब वो कोई वेदर तो नहीं है, ज्यादा नहीं होता, सारे साल की मेहनत जाया जाती थी भाई। आपका जितना मर्जी बहादुर कबूतर हो ना शाह साहब, अगर वो एक खास रफ्तार से तेज हवा चल रही है, आंधी आ रही है, डस्ट भी है उसमें, जाया होगा। बिल्कुल ठीक। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अब अजानें हो रही हैं, अजानों का टाइम निकालते हैं, तो फिर ये गर्मी और ये कबूतरों के टॉपिक पर फिर एक दूसरे क्लिप में बात करते हैं, ताकि हम भी इजी हो जाएं, अजानें भी हो जाएं। तो इंशाल्लाह ताला फिर से लाइव आएंगे। दोस्तों हमारे साथ रहिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।